क्या कह रहा है, डाउन और अपोजिट, यानी अगर वो धारा के साथ जा रहा था तो समय लगा 4 अनुपात, अपोजिट चला तो 7, सीधी सी बात है अपोजिट को जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। आगे उसने एक स्पीड दे रखी थी एग्जैक्ट वाली। अब यहां से अपने कंसेप्ट को मजबूती देना और एकदम अच्छे से मेरे भाई समझना, सभी अपने कॉपी पेन धरातल पे रखो और मेरी बात को एकदम ध्यान से समझो। ठीक, क्या है, अगर ये समय है, स्पीड क्या उल्टा होगा, दुनिया का सभी बच्चा जानता है। मैं अगर रिलेटिव स्पीड में जा रहा हूं, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव में डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन है तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुड़ते हैं क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, और अप स्ट्रीम में दोनों घटेंगे। ये क्या है, 7 + 4 है और ये क्या है, 7 - 4। और हमेशा हमेशा और हमेशा ये डाउन स्ट्रीम वाली रेशियो में नाव की चाल बताता है। किसका, बोटू का। तो ये क्या बतावेगा, करंट की चाल। किसका, धारा का। तो जो स्पीड आया है ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। रिलेटिव नाव और धारा जुड़ गए और नाव और धारा घट गए, खत्म हो गया। अब देखो क्या दिया है, धारा की चाल 6 है। धारा की चाल मतलब इधर वाला, इसका वैल्यू 6 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। नाव की चाल पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया, तो यहां भी 2 का करो, आंसर 22। बोलो क्या सबको बात समझ में आई? कितना अच्छा क्वेश्चन था, दिल खुश हो जाता जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फिर से मैं समझाऊंगा सब कुछ, लेकिन पहले एक बार अपने हिसाब से देखो। समय मेरे पास दिया था डी और यू का, मैंने स्पीड निकाला, उल्टा हो गया, रिलेटिव निकाला तो दोनों जुड़ गए और इधर दोनों घट गए। ये होता है हमेशा नाव की चाल और ये होता है हमेशा धारा की चाल। धारा दिया था, नाव पूछा गया। नोट कर लीजिए, ये ऐसा तरीका है, आंख बंद करके भी कहीं लगाओगे तो लग जाएगा। ठक ठक जल्दी करो। एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने में, अरे छोड़ो यार, कहता डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अटेक्स हाफ टाइम उसको लगता है। तो किसमें आधा समय लगेगा, जब डाउन होगी, यानी अप में डबल है तो इसमें समय आधा लगेगा, क्योंकि डाउन में ही तो उसको समय कम लगेगा, डाउन में ही तो समय कम लगेगा। बोलो रॉकी, द हीरो। तो स्पीड क्या पूछा गया है, स्थिर जल में धारा में नौका की गति बताओ, धारा और नाव की चाल बताओ। ये क्या होता है, नाव, ये हमेशा नाव, ये हमेशा धारा, लेकिन ये इनकी चाल नहीं है, रिलेटिव स्पीड है इनकी चाल बताना। मतलब दोनों को जोड़ा, दोनों को घटाया। 3 और 1, भारत का हर बच्चे ने सही बताया। शांत जल में व्यक्ति के नाव खेने की गति 6 है। धारा के विपरीत दिशा में खाद तय करने में जो समय लगता है धारा में लगे समय से 2 गुना है। वही बात, अपोजिट में 2 गुना लग रहा समय। तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड, नाव खेने की गति 6 है, ये नाव होता है, ये धारा होता है। इसको उसने 6 कहा, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 6 आया, 3 दूनी 6, तो यहां पर भी क्या करोगे, 2 का। तो धारा कितना आ गया, 2 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अनुपात का उपयोग हो रहा है, बिल्कुल। आओ डाउन में, अब देखो समय सीधी सी बात है, अपोजिट में डबल मिलेगा क्योंकि 2 गुना लग रहा है। स्पीड, रिलेटिव स्पीड, नाव की 4.5 दिया है। नाव हमेशा कौन होता है, ये वाला, धारा की वाला, इसकी 4.5 दिया है, तो 1.5 का मल्टीप्लाई करो तभी तो 15 या 45, तो यहां भी कितना करोगे, 1.5 का।
खत्म। कितना आसानी से मैं कर पाया, कोई समस्या नहीं है मेरे को। बोलो भाई। धारा की दिशा में डाउन अप 5 घंटा लगता है, 7 घंटा लगता है, ये तो और आसान कर दिया। अभी तक क्या कहता था विकास बाबू, यही कहता था ना कि भाई साहब वहां उसको डबल लगता तो मैं अनुपात 1/2 मानता था, उसने अब मुझे एग्जैक्ट दे दिया, यहां 5 लगता तो वहां 7 लगता, हमारे लिए आसान है। ठीक है, स्पीड 7-5 क्या दिया है, धारा दिया है, नाव बताना है, तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव स्पीड बताऊंगा। 7-5-12, 7 में से 5 घटा दो 2। धारा कितना दिया है, 2 दिया है, मेरा कितना आ रहा है धारा, 2 आ रहा है, यानी 1 का मल्टीप्लाई। तो नाव कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 होगा। खत्म। ठीक है, कहता व्यक्ति शांत जल में इतने की स्पीड से चला सकता अगर नदी 2 की स्पीड से बह रही है, खास दूरी जाने और आने में कुल मिला के 3 घंटे लगे, वह खास दूरी बताओ क्या होगा। अब यहां उसने मुझे डायरेक्ट स्पीड दे रखा है, इस प्रश्न को समझिएगा। वैसे चाहो यार इसमें बहुत हेडक भी लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुल समय दिया है 3 घंटे। मैं बेसिक से कैसे करता समझते हैं, पहले बेसिक से। कुल समय कितना दिया है, 3 घंटे, ये टाइम दिया। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय दूरी बटा चाल, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी खास दूरी है तो डी मान लिया, डिस्टेंस, या मान लो दूरी का मानना चाहते हो, दूरी का मानना चाहते हो, एल, चलो एल मान लिया, लेंथ मान लिया। धारा के साथ जाएंगे तो +2, धारा के अपोजिट जाएंगे तो -2, यानी L+8, L+4 बराबर 3। L की क्या वैल्यू रखे, अब आप खुद ही बता दोगे। L की क्या वैल्यू रखे, 8, बिल्कुल रखो। तभी तो 8/4 2, 8/8 1, आ गया 2 और 1 3। ये बेसिक तरीका हो गया जब मुझे कुछ नहीं आता था। अब इसमें इसका स्मार्ट तरीका समझते हैं, एयर प्यूरिफायर तरीका। स्मार्ट में आजकल यही है जो शरीर के लिए हेल्थफुल है। ठीक, कहता शांत जल में 6 है, नाव की चाल और धारा है, तो ये क्या है, स्पीड है। नाव की 6 है, धारा की 2 है, ये उनकी स्पीड है शांत जल में। अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं जिससे ये डाउन और अप बन जाए, तो 6 2 8, 6 में से 2 घटाओगे 4। बोलो हाँ या ना। क्या हुआ, अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं जिससे ये डाउन और अप हो जावे, तो ये 8 और 4 हो गया, 6 2 8। इसके पहले का स्टेप समय नहीं दिया इसमें, अभी तक मैं इससे पहले का स्टेप समय वाला कर रहा था, अब इसमें समय नहीं दिया। ठीक है, तो ये 8 और 4 हो गया, पक्का है। अब क्योंकि आगे उसने दिया है कि कुल मिला के 3 घंटे लगे, समय दिया है, तो अब समय इसका उल्टा होगा। मेरे पास है कुल मिला के कितने घंटे लग रहे हैं, 12, वो कह रहा है 3 लग रहे हैं, तो 12 की वैल्यू 3 है। अब उनको किसकी वैल्यू चाहिए, दूरी चाहिए ना। बोलो, टोटल डिस्टेंस चाहिए था ना। डिस्टेंस क्या होगा, देखो स्पीड इंटू टाइम, यहां से भी 32, यहां से भी 32, 12 की वैल्यू 3, तो 32 की वैल्यू 3/12 × 32, 4 3 12, 4 8 32, 3 से 3 कटा, आंसर 8। कठिन नहीं है ये, लेकिन आपने पहली बार लगाया है तो थोड़ा मुश्किल से समझ में आया है। दोनों तरीके लगा लो, कुल मिला के 3 घंटे लगे। मैं रेशियो से लगाता हूं, स्पीड दिया 9 और 3, रिलेटिव मैंने निकाला जिससे ये डी और यू में बदल गया, 9 3 12, 9 में से 3 जाएगा 6। आगे क्या दिया है कि कुल 3 घंटे लगे, तो समय उल्टा, मेरे हिसाब से कुल 12 6 18 लगा, वो कह रहा नहीं नहीं कुल 3 लगा। अब उनको चाहिए दूरी, यानी 12 6 72 की वैल्यू। तो अगर 18 की वैल्यू दिया है तो 72 की वैल्यू, 18 चौक 72, तो 3 चौक 12। अरे बोलो का समझ में आ रहा, कितना आसान था, कौनो हेडक लगा का।
लगा भाई साहब कि कड़ा कठिन सा हो गया? नहीं, चाहे बेसिक से लगाओ चाहे जिससे लगाओ। शांत जल में 7 की स्पीड से नाव चलाता है और नदी बह रही है 3 की स्पीड से। क्या है स्पीड? है 7 और 3। आगे क्या दिया पहले पढ़ लेते हैं पूरा। कह रहा है कि भाई साहब जाने आने में जो समय लगा है धारा की दिशा में वही दूरी तय करने से 6 घंटा ज्यादा लगा है। यही तो बात कह रहा है। धारा के विपरीत में जो भी समय लग रहा है वो 6 घंटा ज्यादा है धारा की दिशा में जाने से। तो मैंने पहले रिलेटिव निकालना भाई साहब। 7 3 10, 7 में से 3 घटाया 4, इससे ये डी और यू में परिवर्तित आ गया। ठीक, समय निकाला तो 4 और 10 हो गया। मेरे हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है? अब यहां ये नहीं कह रहा कि कुल लगा 4 घंटे। अगर वो ये कहता कि कुल 4 घंटे लगा तो मैं कहता 14 बराबर 4। लेकिन भाई साहब यहां उसने क्या कहा कि दूरी जो समय लग रहा है वो 6 घंटे ज्यादा लग रहा है। और अपन को कितना ज्यादा लग रहा है? 4 से 10 यानी 6 रेशियो। मेरे हिसाब से 6 रेशियो, क्वेश्चन के हिसाब से 6 घंटा। तो 1 रेशियो बराबर 1 घंटा, लेकिन वो निकालना नहीं अपन को। स्थान से दूरी कितनी है? तो 10 चौका 40 रेशियो की वैल्यू बराबर 40 किलोमीटर। वाह रेलवे वाले बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया। हमने आपसे पहले ही कहा था कि एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका समाधान सिर्फ एक है, वो है कामयाब बैच। और आपने तो धमाल कर दिया। पिछले 5 दिनों में कामयाब बैच में 6000 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया। और हो भी क्यों ना, कामयाब बैच में आपको वही टीम मिल रही है जिसने पिछले 2 सालों में रेलवे में 7000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराया है। और इस बार यानी कि 2026 में हम ये रिकॉर्ड भी आपके साथ तोड़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, 2026 की सभी परीक्षाओं के लिए कामयाब बैच में इसकी क्लासेस शुरुआत हो चुकी हैं। और आपको ये पूरा बैच जहां पर एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब कुछ कवर होगा। रेलवे की बड़ी शानदार टीम मिलेगी, गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर सभी चीजों के लिए ये सब कुछ मिल रहा होगा मात्र 699 रुपए में, वो भी बिना किसी कूपन कोड के डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पेड कोर्स वाले कैटेगरी में जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका कामयाब बैच। मात्र 699 रुपए में ज्वाइन करिए और तुरंत अपनी तैयारी की शुरुआत करिए। और आइए 2026 में आपका सिलेक्शन कराते हैं और धमाल मचाते हैं। मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।